आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। जी नमस्कार, कौन बनेगा सिकंदर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं? और मैं जिला पन्ना एमपी से बात कर रही हूँ सर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा कबीर पंथी है। जी निशा कबीर पंथी जी, वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं क्लास 9th में हूँ, क्लास 9th की पढ़ाई करती हूँ। जी, मुझे लगता है कि अभी तक की प्रतियोगिता में आप सबसे छोटी हैं। चलिए, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है म्यूजिक और जीके। जी, आपने कहा कि आपकी रुचि है म्यूजिक और जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 26 मार्च, सी 26 अक्टूबर और डी 26 नवंबर। आपका समय शुरू होता है अब। 26 मार्च। जी, आपने कहा 26 मार्च। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 26 नवंबर सन 1949 को हमारे देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं ऋषभ कुमार चौरसिया बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी ऋषभ जी, कौन बनेगा सिकंदर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, वर्तमान में आप क्या करते हैं ऋषभ जी? अभी तो मैं पीजी कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जी। और ग्रेजुएशन वहीं से कर चुका हूँ पहले ही। जी, अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, चलिए, मैं सबसे पहले आपकी रुचि जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है। पॉलिटिकल साइंस। जी, आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कौन से सन में दिया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1960, बी 1970, सी 1980 और डी 1990। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी 1990। जी, आपने कहा ऑप्शन डी 1990। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपसे हमारा दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कौन से सन में हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1955, बी 1961, सी 1969 और डी 1971। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें लाइफ लाइन देंगे। जी, आपने कहा है लाइफ लाइन, तो गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। आपके सामने अब ऑप्शन है ए 1955 और बी 1961। 1961। जी, आपने कहा 1961। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चाइल्डहुड इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए 113, बी 116, सी 119 और डी 120। आपका समय शुरू होता है अब।
तो कंफ्यूजन है थोड़ी। 120 आई थिंक। जी आपने कहा 120। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 113। आपने हमारे साथ प्रतियोगिता में भाग लिया और आपने 2 या 3 का उत्तर दिया। दो हाँ 200। आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। हम यूपी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से और क्लास 9th में वर्तमान में हम अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छे से अपने आप को आपने डिस्क्राइब किया। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? सर, मेरा रुचि है इतिहास और हिंदी। जी आपने कहा कि आपकी रुचि है इतिहास और हिंदी। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को पत्तन नगर कहा जाता है? पत्तन जानते हैं? जी जी। बंदरगाह। तो किस शहर को बंदरगाह वाला शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी धोलावीरा। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मोहनजोदड़ो। जी आपने कहा मोहनजोदड़ो। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। लोथल एकमात्र शहर था जहां पर बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो, जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं, इसमें विशाल स्नानागार और अन्य वस्तुएं जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, वो प्राप्त हुई हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। जी नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अजीत यादव, MP मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी अजीत जी, आपका हार्दिक स्वागत है कौन बनेगा सिकंदर कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं वर्तमान में पढ़ाई कर रहा हूँ। जी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं अजीत जी आप? 10th क्लास। जी 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं और आपने कौन बनेगा सिकंदर कार्यक्रम में भाग लिया है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा कार्यक्रम नीचे तक भी जा रहा है, अर्थात निचले तबके तक भी जा रहा है और छोटे छोटे विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा अजीत जी, आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि खेल है। जी आपकी रुचि खेल है, अर्थात क्रिकेट को मैं आपकी रुचि मान लूं? यस। जी चलिए पूछते हैं आपसे आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, आपको बताना है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरव गांगुली, सी राहुल द्रविड़ और डी BBS लक्ष्मण। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन बी सौरव गांगुली। जी आपने कहा ऑप्शन बी सौरव गांगुली। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल द्रविड़। आपने हमारे साथ हमारी इस प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी नमस्कार, कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं विजय बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी विजय जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं विजय जी? वर्तमान में मेरी एक छोटी सी शॉप है और जॉब पाने के लिए अभी कोशिश जारी है। जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपको जल्द ही जॉब प्राप्त हो जाए। आप मेहनत करते रहिए। अब हम कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपकी रुचि जानना चाहूंगा। तो क्या है आपकी रुचि? क्रिकेट है सर। जी आपने कहा कि क्रिकेट आपकी रुचि है, तो चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है प्रथम महिला विश्व कप, ये क्रिकेट की बात है,
प्रथम महिला विश्व कप कब आयोजित करवाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1973, बी 1975, सी 1977 और डी 1979। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। जी, आपने कहा लाइफलाइन। हम दो गलत जवाबों को मिटा रहे हैं। आपके पास एक सही और एक गलत जवाब है। अब लाइफलाइन में आपको ऑप्शन मिलते हैं ए 1973, बी 1975। 1975। जी, आपने कहा 1975। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1973। जो हमारे पुरुषों का विश्व कप हुआ था वो 1975 में हुआ था, जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। परंतु महिलाओं का जो विश्व कप है वो पुरुषों के विश्व कप से 2 वर्ष पहले सन 1973 में आयोजित करवाया गया था। फिलहाल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं यशोदा कुमावत, मंदसौर, एमपी से। जी यशोदा जी, हार्दिक स्वागत है कौन बनेगा सिकंदर कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं यशोदा जी? मैं इंदौर में कक्षा 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अभी 11वीं कक्षा की छात्रा हैं और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। यशोदा जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? मुझे जीके में बहुत रुचि है। ठीक है जी, आपने कहा कि आपकी रुचि है जीके में, तो चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किस सन में की थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1920, बी 1924, सी 1928, डी 1932। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मेरा आंसर है 1924 में। जी, आपने कहा 1924। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपसे हमारा दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है चार मीनार की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1991, बी 1891, सी 1691 और डी 1591। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मेरा आंसर है 1691। जी, आपने कहा 1691। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब है चार मीनार की स्थापना 1591 में हुई थी और चार मीनार हैदराबाद में है। आपने बहुत अच्छा खेला, एक प्रश्न का उत्तर भी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। तो देखते हैं हमारे कौन है अगले कॉलर। बात करते हैं इनसे। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी, थोड़ा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज कम आ रही है। तो, आ रही है सर? हाँ, तो कौन बात कर रहे हैं? सर, मैं कन्हैया बात कर रहा हूँ। कन्हैया, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं दिल्ली से। चलिए, दिल्ली से कन्हैया जी, आपका कौन बनेगा सिकंदर प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। और जी, तो वहाँ का मौसम कैसा है? सर, यहाँ तो सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। चलिए, तो आपसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा गया था, एंट्री क्वेश्चन पूछा गया था और एंट्री क्वेश्चन में
भारत की सबसे छोटी समुद्र तटीय रेखा कौन सी है? इसका सही जवाब आप बताएं। गोवा। तो गोवा बिल्कुल सही, आपका ये सही जवाब है। और तो आप पहुंच चुके हैं अगले राउंड में। यहाँ आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल आपकी इच्छा पर होगा, तो आपकी इच्छा क्या है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी कोई खास स्पोर्ट्स? क्रिकेट। जी, क्रिकेट। तो चलिए, ये रहा आपकी इच्छा पर आधारित पहला प्रश्न। MS धोनी का सर्वोच्च स्कोर कितना है? 180, 183, 186, 189। आपका समय शुरू होता है अब। 183। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर जी से पूछते हैं आपका जवाब। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो कन्हैया जी, बहुत बढ़िया आप खेल रहे हैं। तो क्या आप दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, ये आपका दूसरा प्रश्न। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1532, 1535, 1538, 1541। आपका समय शुरू होता है अब। 1532। चलिए हम अपने कंप्यूटर जी से इसका जवाब तलाशते हैं। बिल्कुल आपका जवाब सही है। तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक आप। तो क्या आप तीसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। यूरोप का अंधकार युग कौन से ईस्वी से कौन से ईस्वी तक माना जाता है? 3री ईस्वी से 9वीं ईस्वी तक, 4थी ईस्वी से 10वीं ईस्वी तक, 5वीं ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक और 6ठी ईस्वी से 12वीं ईस्वी तक। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन आप यूज करेंगे? हाँ जी। तो लाइफलाइन में आपके 2 ऑप्शन छोड़ दिए जाते हैं, और 5वीं ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक और 6ठी ईस्वी से 12वीं ईस्वी तक। सर 6ठी से 12वीं। चलिए हम अपने कंप्यूटर जी से पता करते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। नहीं, आपका यह जवाब गलत है। इसका सही जवाब है 5वीं ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक। तो बहुत बढ़िया आपने खेला कन्हैया जी। आपने कौन बनेगा सिकंदर में प्रतिभाग किया। प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं नितिन अवस्थी बात कर रहा हूँ। जी नितिन जी। जी नितिन जी, आप उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में 12th क्लास में पढ़ता हूँ। जी, 12वीं कक्षा में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। चलिए, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि है क्रिकेट सुनना देखना। जी, आपने कहा कि आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न आपके लिए। आपको बताना है लिटिल मास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए सुनील गावस्कर, बी कपिल देव, सी अनिल कुंबले और डी जहीर खान। आपका समय शुरू होता है अब। ए लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। जी, आपने कहा सुनील गावस्कर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका आंसर बिल्कुल सही है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दुनिया में सबसे प्राचीन खेल किसको माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए कुश्ती, बी हॉकी, सी क्रिकेट या फिर डी खो खो। आपका समय शुरू होता है अब। ए कुश्ती। आपने कहा ए कुश्ती।
चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने भारत को सेब यानी एप्पल एक्सपोर्ट किए हैं। आपके ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी यूके, सी ब्राजील या फिर डी चाइना। आपका समय शुरू होता है अब। यूएसए। आपने कहा यूएसए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूके। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। कौन बनेगा सिकंदर कार्यक्रम के अंत में मैच टाई हो गया है। यहाँ पर रेशव और नितिन जी ने 2-2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। इनसे हमने प्रश्न पूछा था कि अमेरिका और कनाडा के मध्य में जो सीमा बनती है उस पर कितनी झीलें हैं। ऑप्शन थे 3, 5, 7, 9। रेशव जी ने कहा 5, नितिन जी ने कहा 7। सही आंसर है 5। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं रेशव और हमारे दूसरे सिकंदर हैं कन्हैया। आप दोनों को हमारे रेडियो स्टेशन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।